अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप सुन रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। किताब का नाम है टॉम की शामत। जी, टॉम एंड जेरी की ही ये एक किताबी सूरत है। बच्चों का इंटरेस्ट किताब में लाने के लिए इस किताब को मैं ऑडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि बच्चे किताबों की तरफ रुझान उनका डेवलप हो। आइए शुरू करते हैं। टॉम एंड जेरी। टॉम और जेरी की बातस्वीर दिलचस्प कहानी। टॉम की शामत ज़हीर अहमद साहब की ये किताब है। टॉम और जेरी इन दिनों बर्फ़पोश इलाके में मौजूद एक घर में रह रहे थे। घर के अफराद शदीद सर्दियों की वजह से घर खाली करके गए हुए थे। ये देखिए, ये घर तस्वीर में नज़र आ रहा है और बर्फ़पोश इलाके में ये घर है। लेकिन इस घर में टॉम और जेरी की ज़रूरत का तमाम सामान मौजूद था, जिससे ना सिर्फ टॉम बल्कि जेरी भी खूब ऐश कर रहा था। ज़मीन, पहाड़, दरख्त और पौधों के साथ इस घर की छत भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी। चूँकि दिन का वक्त था, इसलिए टॉम इस वक्त नाश्ते की मेज़ पर बैठा हुआ था। टॉम ने इंतहाई कोशिश के बाद आखिरकार जेरी को पकड़ लिया था और उसने जेरी के हाथ पांव बांधकर इसे अपने सामने एक प्लेट में रख लिया था। प्लेट के पास एक छुरी, नमक और स्याह मिर्चों के पार्ट भी रखे हुए थे और टॉम मुंह में उंगली डाले बड़ी नदीदी नज़रों से जेरी की तरफ देख रहा था, जो बेहद डरा हुआ था। इस तस्वीर में जेरी जो है वो प्लेट में है और फॉक और नाइफ, मिर्च, नमक सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। बड़े दिनों बाद शिकार मेरे हाथ आया है। आज तो मैं इसे मज़े ले लेकर खाऊंगा, टॉम ने जेरी की तरफ देखते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर नमकदानी उठा ली। मुझे छोड़ दो, जेरी ने टॉम की जानिब खौफ भरी नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मेरा नाश्ता तुम ही बनोगे। मैं कब से तुम्हारा शिकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हाथ ही नहीं आते थे। आज हाथ आए हो तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? टॉम ने कहा तो जेरी रोने लगा। टॉम ने उसके रोने की पर कोई परवाह न की और इस पर नमकदानी से नमक छिड़कने लगा। फिर उसने मिर्च दानी उठाई और बड़े इत्मीनान से उस पर पिसी हुई स्याह मिर्चें डालना शुरू कर दी। जेरी पर स्याह मिर्चें छिड़कते हुए टॉम बेहद खुश हो रहा था। उसने जैसे ही स्याह मिर्चें जेरी के सर पर डाली, स्याह मिर्चें जेरी के नाक में भी घुस गईं और उसी लम्हे जेरी को ज़ोरदार छींक आ गई और उसके मुंह से ज़ोरदार हवा के साथ छींक निकली और वो अपनी छींक के ज़ोर से ही प्लेट से निकलकर मेज़ पर लुढ़कनियाँ खाता हुआ मेज़ से नीचे जा गिरा। ये देखें, तस्वीर में जेरी को छींक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि छींकने की वजह से उसका जिस्म सिकुड़ गया था, इसलिए उसके हाथों और पैरों पर बंधी हुई रस्सियाँ ढीली हो गई थीं। मेज़ से नीचे गिरते ही जेरी ने पहले रस्सियों से हाथ निकाले और फिर जल्दी जल्दी से अपने पैरों की रस्सियाँ खोलने लगा। टॉम हैरत से खाली प्लेट को देख रहा था, जैसे उसे समझ ना आ रही हो कि जेरी अचानक प्लेट से कहाँ गायब हो गया। इधर रस्सियाँ खोलते ही जेरी तेज़ी से एक तरफ भागा और सामने पड़े सोफे और कुर्सियों पर छलांगे मारता हुआ ऊपर चढ़ता चला गया। दीवार पर अलार्म वाला क्लॉक लगा हुआ था, जिससे घंटा पूरा होते ही एक चूज़ा निकलता था और चूँ चूँ करता था। जेरी को और तो कुछ ना सूझा, तो वो फ़ौरन छलांग लगाकर क्लॉक के सुराख में घुस गया और उसने क्लॉक के अंदर जाकर चूज़े को हटाया और उसकी जगह क्लॉक के इस सिस्टम में जुड़ गया, जिसके ज़रिए घंटा पूरे होते ही चूज़ा बाहर निकलकर चूँ चूँ करता था। चूँकि 6 बज रहे थे, इसलिए अब क्लॉक से चूज़े की जगह इस सिस्टम से जेरी बाहर निकल रहा था। जैसे चूज़े की जगह वो अलार्म बजा। अलार्म बजने की आवाज़ सुनकर टॉम ने घड़ी की तरफ देखा तो उसे चूज़े की जगह जेरी खिड़की से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वो फ़ौरन उठा और एक स्टूल लेकर क्लॉक के पास गया। ये देखें, जैसे वो तस्वीर में स्टूल लेके क्लॉक के पास जा रहा है। वो गौर से क्लॉक की तरफ देख रहा था, जैसे वो अलार्म बजते ही जेरी को चूज़े की जगह क्लॉक से निकलता देख सके। और फिर उसी लम्हे अलार्म बजा और चूज़े की जगह जेरी बाहर आ गया। उसे देखकर टॉम ने झपटा मारा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे क्लॉक ने उसे अंदर खींच लिया और खिड़की बंद हो गई।
खिड़की बंद होते देखकर टॉम को बेहद गुस्सा आया। 5 बार अलार्म बज चुका था, अब छठी बार बजने वाला था। टॉम को यकीन था कि इस बार भी जेरी चूजे की जगह बाहर निकलेगा, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और ठीक उस खिड़की के सामने मुंह खोलकर खड़ा हो गया जहाँ से चूजे की जगह जेरी को निकलना था। क्लॉक के अंदर मौजूद जेरी को पता था कि इस बार वो टॉम के मुंह में जाने से नहीं बच सकेगा, इसलिए उसने क्लॉक के अंदर रखा हुआ एक बम उठाया और उसे आग लगाकर अपनी जगह क्लॉक के सिस्टम पर लगा दिया। उसी लम्हे अलार्म बजा और जेरी फौरन पीछे हट गया और सिस्टम के साथ जेरी के साथ क्लॉक से सुलगता हुआ बम बाहर निकलता चला गया। अलार्म की आवाज़ सुनते ही टॉम ने मुंह आगे किया। उसकी आंखें चूंकि बंद थी, इसलिए वो ये नहीं देख सका कि इस बार जेरी नहीं बल्कि सिस्टम से बम बाहर आ रहा है। जैसे ही उसे अपने मुंह में भारीपन महसूस हुआ, उसने फौरन मुंह बंद कर लिया। उसने नुकीले दांत मारकर जेरी समझकर सुलगता हुआ बम अपने मुंह में रख लिया था, लेकिन अचानक उसे अपनी ज़बान जलती हुई महसूस हुई और उसकी आंखें यखलख्त खुल गईं। उसने परेशानी के आलम में मुंह चलाना शुरू कर दिया, जैसे वो जेरी को चबा रहा हो, मगर उसी लम्हे उसे शदीद घबराहट का एहसास हुआ। उसे ऐसे लगा जैसे जेरी के बजाय उसके मुंह में कुछ और घुस गया हो। इससे पहले कि वो कुछ करता और मुंह में मौजूद चीज़ बाहर थूकता, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और टॉम को अपना सारा मुंह जलता हुआ महसूस हुआ। टॉम अपनी जगह साकित होकर खड़ा हो गया, जैसे खिड़की से जेरी टॉम की हालत देखकर खुश हो रहा था। अपना जला हुआ मुंह महसूस करते ही टॉम के चेहरे पर तकलीफ के तासुरात उभर आए। वो बेहद उदास और दुखी दिखाई देने लगा। इसी लम्हे टॉम ने जेरी को क्लॉक से निकलते और तेज़ी से बाहर की तरफ भागते देखा तो टॉम को जैसे होश आ गया। वो तेज़ी से जेरी के पीछे भागा, लेकिन जेरी की रफ्तार उससे कहीं ज़्यादा थी। जेरी ने भागते हुए बर्फ़ पर स्केटिंग करने वाला सामान उठाया और बिजली किसी तेज़ी से बाहर निकल गया। इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जेरी के पीछे बर्फ़ पर फिसलना शुरू कर दिया। टॉम को चूंकि जेरी के पीछे आने में देर हो गई थी, इसलिए जेरी ने जाने कहाँ निकल गया था। टॉम उसे हर तरफ ढूंढता फिर रहा था। वो बर्फ़ पर फिसलता हुआ कभी किसी तरफ निकल जाता और कभी किसी तरफ। हो, आखिर ये जेरी का बच्चा कहाँ चला गया है? टॉम ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर वो दाएं तरफ बाहर आते ही उसने पैरों में स्केट डाले और तेज़ी से ढलान की तरफ फिसलना शुरू हो गया। वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बर्फ़ पर फिसलता जा रहा था। टॉम चंद लम्हे उसे स्केटिंग करते हुए देखता रहा। फिर वो भी मुड़ा और घर में दाखिल होकर स्केटिंग करने वाला सामान निकाल लाया। उसने अपने पैरों में स्केट लगाए और स्केट करने वाली स्टिक की मदद से तेज़ी से उछलकर बर्फ़ पर आ गया और फिर उसने भी स्केटिंग शुरू कर दी। इसी लम्हे उसकी नज़र दूर एक मकान पर पड़ी। उस मकान पर सुर्ख रंग के क्रॉस बने हुए थे, जो तिब्बी इमदाद देने वाला एक इदारा था और उन्होंने यहाँ छोटा सा तिब्बी मरकज़ बनाया हुआ था। तिब्बी मरकज़ की हिफाजत जामू कुत्ता करता था और उस इलाके में आने वाले ज़ख्मी जानवरों का इलाज भी किया करता था। टॉम मुड़कर तिब्बी मरकज़ की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। उसने स्केटिंग की रफ्तार बेहद कम कर रखी थी, यहाँ तक कि तिब्बी मरकज़ के दरवाजे के पास आते आते उसकी रफ्तार बहुत कम हो गई। और फिर अचानक टॉम को याद आया कि वहाँ जामू रहता था, जो एक बड़ा और ख़तरनाक कुत्ता है जिससे टॉम बेहद डरता था। जामू का ख्याल आते ही टॉम वहीं रुक गया और उसने अपने पैरों से स्केटिंग पैड्स उतारने शुरू कर दिए और परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगा। वो तिब्बी मरकज़ के अंदर कैसे जाए? अगर वो अंदर गया तो जामू कुत्ता, जो उससे बेहद नफरत करता था, फ़ौरन उस पर झपट पड़ेगा और उसकी शामत आ जाएगी। और अगर टॉम उसके हाथ आ गया तो जामू उसके ज़ख्मी मुंह का इलाज तो नहीं करेगा, लेकिन वो इसके टुकड़े ज़रूर उड़ा देगा। अभी टॉम इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र एक तरफ मौजूद जाली वाली एक खिड़की पर पड़ी। खिड़की ज़्यादा ऊंची नहीं थी। टॉम तेज़ी से उस खिड़की की तरफ बढ़ा और सर उठाकर जाली वाली खिड़की से अंदर झांकने लगा और फिर उसकी नज़र आतिशदान के पास सोए हुए जामू कुत्ते पर पड़ी तो वो खौफ से थूक निकल कर रह गया और ये देखकर उसने बेख्तियार अपना सर पकड़ लिया कि जेरी जामू कुत्ते के दाएं कंधे पर बड़े मज़े से लेटा हुआ था, जैसे वो किसी गर्म और आरामदेह बिस्तर पर पड़ा सो रहा हो। इसी लम्हे जेरी की आंख खुली और उसने खिड़की में टॉम को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए टॉम को मुंह चिढ़ाना शुरू कर दिया। टॉम को बेहद गुस्सा आया और वो फ़ौरन खिड़की से हट गया।
वो तिब्बी मरकज़ के पिछले हिस्से की तरफ आ गया था जहाँ गहरी ढलान थी। टॉम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जिससे वो अंदर जाकर जेरी को पकड़ सके। अभी टॉम इधर उधर देख ही रहा था कि उसी लम्हे जेरी चुपके से पिछले दरवाजे से निकला और उसने टॉम का मुंह ढलान की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। टॉम समझा कि उसके पीछे जामू कुत्ता आ गया है और वो खौफ से उछला और फिर खाई में गिरता चला गया। उसे नीचे गिरता देखकर जेरी खुशी के मारे उछलना शुरू हो गया। हा 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 हा, बड़ा आया था मुझे पकड़कर खाने वाला, जेरी ने हंसते हुए कहा। उसने भी ढलान के साथ छलांग लगाई और बर्फ़ पर गिरकर नीचे मौजूद ढलानों पर फिसलना शुरू हो गया। वो किसी मार स्केट के अंदाज में तेज़ी से बर्फ़ पर फिसलता चला जा रहा था। छोटी छोटी चट्टानों पर फिसलता और उछलता हुआ वो तेज़ी से नीचे जा रहा था। इधर टॉम भी बुलंदी से चूंकि बर्फ़ पर गिरा था इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगी थी और वो पीठ के बल नरम बर्फ़ पर फिसलता चला जा रहा था। खुद को तेज़ी से ढलानों की तरफ जाते देखकर उसका चेहरा खौफ से बिगड़ गया था। वो खुद को रोकने की बेहद कोशिश कर रहा था, लेकिन ढलान में जाने से वो खुद को भला कैसे रोक सकता था। अभी वो फिसल कर थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक उसके सामने पहाड़ों पर एक बड़ा सा कटाव आ गया। कटाव देखकर टॉम का खौफ और बढ़ गया। उसे यकीन हो गया कि वो इस कटाव में गिरकर यकीनन हलाक हो जाएगा, लेकिन वो चूंकि बर्फ़ पर तेज़ी से फिसलता हुआ आ रहा था इसलिए जैसे ही वो कटाव के किनारे पर पहुंचा उसे ज़ोरदार झटका लगा। वो उड़ता हुआ कटाव पार करता चला गया। टॉम की जान में जान आई कि वह कटाव में गिरने से बच गया है, लेकिन फिर भी उसकी नज़रें सामने एक गोल सुराख पर पड़ी तो वो खौफज़दा था। वो बर्फ़ में बने सुराख की तरफ ही जा रहा था जिसके नीचे इंतहाई ठंडा पानी था। टॉम ने खुद को रोकने के लिए बेहद हाथ पांव मारे, लेकिन वो बच ना सका और बर्फीले पानी के होल में गिरता चला गया। जेरी भी उड़ता हुआ कटाव पार कर आया था और उसने टॉम को पानी के सुराख में गिरते देखा तो वो रुक गया। दौड़ता हुआ गोल सुराख के पास आ गया और होल में झांक कर टॉम को देखने लगा। टॉम सर्द पानी में गिरा अकड़ रहा था। जेरी उसकी हालत देखकर बौखला गया और भागकर वापस तिब्बी मरकज़ की तरफ चला गया। उसने तिब्बी मरकज़ में जाकर जामू कुत्ते को जगाया और उसे सारी बात बता दी। जामू कुत्ते को भी टॉम पर रहम आ गया और वो जेरी के साथ उसके सुराख के पास आकर नीचे देखने लगा जिसमें टॉम गिरा हुआ था। चंद लम्हे जामू कुत्ते टॉम को देखता रहा, फिर उसने दोनों हाथ सुराख में डाले और उसने टॉम को पकड़कर बाहर निकाला, लेकिन उस वक्त टॉम बर्फ़ के एक गोल ब्लॉक में जम गया था। जैसे ये देखें जमा हुआ है। जामू कुत्ते ने बर्फ़ के ब्लॉक को तोड़कर टॉम को बाहर निकाल लिया। सर्द पानी में गोते खाने से टॉम का जिस्म अकड़ गया था और वो बेहोश हो गया था। उसी लम्हे जेरी जिसके हाथ में सर्दी से बचाव की नशा आवर दवा थी, उसका कैन भी था। उसने वो कैन जामू कुत्ते को दे दिया। जामू कुत्ते ने टॉम का मुंह खोला और कैन का नल खोलकर दवा टॉम के मुंह में डालना शुरू की। टॉम बेहोशी की हालत में घटाघट दवा पीता चला गया और फिर अचानक उसे ज़ोरदार हिचकी आई और वो यकदम उठकर बैठ गया। जामू कुत्ते और जेरी हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। टॉम पर दवा का नशा कुछ ज़्यादा ही चढ़ता गया और वो मुसलसल हिचकियाँ ले रहा था और फिर नशा शदीद उसके दिमाग पर चढ़ गया और वो पागलों के अंदाज में उछलना कूदना और नाचना शुरू हो गया। जामू कुत्ता और जेरी हैरत से टॉम की तरफ देख रहे थे। वो बर्फ़ पर छलांगे मारता, उछलता कूदता, नाचता और ज़ोर ज़ोर से हंसता चला जा रहा था। उसे इस हालत में देखकर जेरी और जामू कुत्ते ने बुरे बुरे मुंह बनाए और वापस तिब्बी मरकज़ की तरफ हो लिए। टॉम पर नशावर दवा का असर इस कदर था कि वो अपने हवास खो बैठा था और मुसलसल नाचता उछलता और एक टांग पर स्केट करने वाले अंदाज में फिसलता जा रहा था। और इसी तरह फिसलता हुआ वो आखिरकार अपने घर पहुंच गया और घर में आते ही वो गिर गया। नशावर दवा ने उस पर बेहोशी तारी कर दी थी। जब टॉम को होश आया तो उसे शदीद सर्दी का एहसास हुआ। टॉम ने फ़ौरन पानी गर्म किया और एक टब में डालकर और अपने जिस्म को तौलिए में लपेट कर टब के गर्म पानी में टांगें डालकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि वह जब भी जेरी का शिकार करने की कोशिश करता है उसे जेरी का शिकार तो होता नहीं, उल्टा उसकी ही शामत आ जाती है। लेकिन उसने सोच लिया था कि एक न एक दिन वो जेरी का शिकार करके ही रहेगा। और कहानी का इख्तिताम हुआ। सुनने का शुक्रिया।
और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।